Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. एक्सरसाइज 7.3 इनइक्वलिटीज़ की एक्सरसाइज है। इसमें दो या रकमें आपको दी गई होंगी और उनके दरमियान में दो या दो से ज़्यादा रकमें, उनके दरमियान में ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला साइन इस्तेमाल हो रहा हो। अब बाद औक़ात यहाँ पर कुछ बच्चों में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि ये जो सिंबल है लेस देन के लिए कौन से वाला है और ग्रेटर देन के लिए कौन सा है। तो बस आपने एक सिंपल सी बात ज़हन में रखनी है कि ये जो सिंबल है इसके जिस तरफ ये अलामत का रुख मुंह खुला हुआ है, यानी ऐसे खुला हुआ है, तो जिस तरफ इस अलामत का रुख खुला हुआ होगा, ऐसे खुला हुआ जिस तरफ होगा, तो उस तरफ वाली रकम बड़ी होती है, और जिस तरफ इस अलामत का रुख ऐसे बंद होता है उस तरफ जो भी रकम होगी वो छोटी होती है। अगर इस साइड पर रकम है तो इसको हम ये पढ़ेंगे 3x + 1 लेस देन 5x - 4, और अगर ये अलामत यहाँ दरमियान में ऐसे है तो इसको आप पढ़ेंगे 3x + 1 ग्रेटर देन 5x - 4। एक चीज़ तो ये अलामत के तौर पर आपके, और दूसरा बाद औक़ात इस अलामत को बच्चे गलत लगा देते हैं। एक अलामत ये वाली होती है और एक अलामत ये है। अगर आपकी ये जो नीचे वाली लाइन है बिल्कुल ऐसे सीधी हो, स्ट्रेट लाइन में हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो इसको आप एंगल कहते हैं, ज़ाविया कहते हैं। और अगर ये दोनों लाइनें ऐसे तिरछी हों तो उसको आप लेस देन और ग्रेटर देन का नाम देते हैं। एक चीज़ जो इसमें बहुत अहम है वो थोड़ी सी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक रकम है -8 है और -3 है, इनमें से बड़ी रकम कौन सी है? -8 बड़ा है या -3 बड़ा है? ज़ाहिरी तौर पर बाद बच्चे इसको गलत समझ बैठते हैं, वो कहते हैं कि -8 बड़ा है। तो ये याद रखिएगा कि माइनस में जितनी रकम बड़ी होती जाएगी वो दरअसल उतनी छोटी होती चली जाती है। ये -8 है, -3 है, तो ये -8 ज़ाहिरी तौर पर 8 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन चूंकि माइनस का है तो माइनस में जितनी रकम बड़ी होगी वो दरअसल उतनी छोटी होती है। तो यहाँ -8 छोटा है और -3 बड़ा है। तो एक चीज़ का इसका भी ख्याल रखना है। और दूसरा, बाज़ स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर एक गलती और काट बैठते हैं कि ये माइनस से माइनस का साइन काट देते हैं और ये 8 और 3 ऐसे ही लिख देते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। माइनस से माइनस का साइन कभी भी यहाँ पर लेस देन इक्वल में नहीं कट सकता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये -8 और -3, इसमें से -8 छोटी रकम थी और -3 बड़ी रकम थी। अब अगर आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो यहाँ पर अगर ऐसे ही अलामत दरमियान में रहने दें तो ये 8 लेस देन हो गया 3 से, हालांकि 8 तो ग्रेटर देन होता है। तो ये वाली अलामत यहाँ पर ग्रेटर देन में चेंज होगी, तब आपका जवाब ठीक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप माइनस का साइन दोनों तरफ से ख़त्म करेंगे तो दरमियान वाला साइन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे माइनस के साइन को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये माइनस का साइन कैसे ख़त्म होगा? अब ये ऐसे ख़त्म होगा कि -8 है, इसको आप माइनस से डिवाइड कर दें माइनस वाली रकम से, और या माइनस वाली रकम से इसको -8 को -1 से और -3 को भी -1 से, माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस वाली रकम से डिवाइड कर दें। तो अब इसमें क्या होगा कि ये माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद प्लस का 8 बचेगा, और इधर माइनस से माइनस कैंसिल होने का प्लस का 3 बचेगा, तो 8 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई, ये माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें या माइनस वाली रकम से डिवाइड करें, तो दरमियाना साइन जो है ये आपने उसमें हर हाल में चेंज कर देना है। तो जिस स्टेप में ये दरमियान में आप यहाँ पर इसमें इस रकम से आप ये कर रहे हैं, -8 से -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के रूल से कि ये दरमियान वाला साइन है ये लेस देन वाला ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन वाला लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि माइनस वाली रकम लेस देन इक्वल टू आ रही हो
तो उसमें माइनस वाली रकम से माइनस वाली रकम को भी आप कैंसिल नहीं कर सकते, और जब आप माइनस वाली रकम को डिवाइड करें या माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें तो दरमियानी साइन उस सूरत में भी चेंज हो जाता है। ये 3x + 1 है, लेस दैन 5x - 4 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बिल्कुल आसान सा मेथड। ये x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, बगैर x वाली दूसरी तरफ पर कर दें। 3x, ये 5x इधर आकर -5x हो गया, और ये माइनस का 4 है, ये 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 2x और इधर माइनस का 5। अब यहाँ माइनस से माइनस को आप नहीं काट सकते, अगर आप काटेंगे तो गलत हो जाएगा। -2x, इसको डिवाइड करें -2 पर, इधर भी डिवाइड करें -2 पर, दोनों साइडों को आपने -2 पर डिवाइड कर दिया है। तो माइनस से डिवाइड जब कर रहे हैं तो ये दरमियान वाला साइन जो है ये आपका सिंबल ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर आप इस सिंबल को चेंज नहीं करेंगे तो उसी तरह लेस देन में रहने देंगे तो ये गलत हो जाएगा। माइनस से चूंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस से डिवाइड करते वक्त ये आपका दोनों तरफ का सिंबल चेंज हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x > 5/2 हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये लेस देन था, अब ये किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में, माइनस के साइन खत्म होने के बाद। तो अब इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट में लिखने का इसमें थोड़ा सा अलग मेथड है। तो x लिखेंगे वाइल जबकि, और आगे यही जो रकम आपके पास आई हुई है x > 5/2, ये आपने सेम लिख देना। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जब आपने माइनस वाली रकम से दोनों तरफ डिवाइड करना है या माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी स्टेप में, जिस स्टेप में आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे, उसी स्टेप में दरमियान वाला सिंबल, दरमियान वाला जो अलामत है वो चेंज कर देना है। अब आपके पास ये दूसरा पार्ट है, 4x - 10.3 है और ये 21x है। तो ये x है, इस x को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये 4x माइनस का 21x हो गया, और लेस देन इक्वल टू ये माइनस का 10.3 उस साइड पर जाएगा, उधर जाकर ये प्लस का 10.3 हो गया, और माइनस का 1.8 ये पहले से मौजूद है। तो ये आपने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना, लेस देन इक्वल आ रहा है। तो 4x - 21x, तो माइनस के हो गया 17x, और लेस देन इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8.5 होगी। अब -17x है, इसको भी -17 पर डिवाइड करना है, -17 पर इधर भी डिवाइड करना है। तो माइनस वाली रकम से डिवाइड करें तो दरमियान वाला सिंबल आपने ऐसे उलट कर देना है। लेस देन इक्वल टू था, अब ग्रेटर देन इक्वल हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया, 17 से 17, x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 5 85 हो गया, पॉइंट आ गया। ये माइनस का साइन 0.5, तो इसको सोल्यूशन सेट में जब आप लिखेंगे तो x और फिर x - 0.5। तो इस तरीके से ये आपके पास ये जो लेस देन इक्वल टू वाले सवाल हैं, इनइक्वलिटीज़ वाले सवाल हैं, उसमें जिस बात का ख्याल रखना है वो यही चीज़ है कि जब आप उसको माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दरमियान वाला सिंबल आपने लाजमन चेंज करना है। यहाँ इसके नीचे ये रकम बटे में है, तो ओवर में रकम जो दी गई है बटे में दी गई है, तो इसका आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम 2 और 4 का 4 बनेगा। तो इसको आप पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के साथ 16 हो गया, 4 × 1/2x हो गया, 4 7 के साथ 28, 4 × 1/4x। तो ये 2 2 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 16 - 2x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 28 + 1x + x हो गया। अब ये उसी तर्ज का सवाल बन गया जैसे हमने पहले वाले सवाल किए हैं। तो x को इस साइड पर ले जाएं, ये बगैर वाला उस साइड पर ले जाएं, 2x इधर आकर -x हो गया, -28 इधर आकर -16 हो गया। माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 8 से 14, 2 3 और 1 4, माइनस के 44। अब यहाँ भी माइनस से माइनस को आपने क्रॉस नहीं करना, -3x इसको -3 पे डिवाइड कर दिया, -14 -3 पे डिवाइड कर दिया, तो दरमियान वाला सिंबल चेंज हो गया। ये कटने के बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कटने के बाद 44/3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट में जब आप लिखेंगे x और y x लेस देन इक्वल टू 44/3। तो ये जो सवालात हैं आप इनमें देख रहे हैं कि इनका तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, आसान मेथड है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो जो रकम आपके पास ये इन सवालों में बटे में दी गई है तो पहले आपने उसका एलसीएम लेकर उसको आपने ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास है 3x + 2/9 है, -2x + 1/3 है, ग्रेटर देन -1।
तो इनका एलसीएम 9 बनेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 इंटू 3x प्लस 2 ओवर 9 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 ओवर 3 ग्रेटर देन 9 को 1 से करेंगे तो माइनस करना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 से 9 कट गया। यहाँ पर 3x प्लस 2 माइनस 3 को 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस इस माइनस को प्लस को माइनस कर देगी और 3 ग्रेटर देन माइनस 9। 3x माइनस 6x माइनस का 3x प्लस 2 माइनस 3 माइनस का 1 ग्रेटर देन माइनस 9। ये माइनस 3x माइनस 9 प्लस 1 हो गया, माइनस 3x माइनस का 8 बच गया, माइनस 3x इसको भी आप माइनस 3 पर डिवाइड करेंगे, इधर भी माइनस 3 पर डिवाइड करेंगे तो दरमियान वाला सिंबल चेंज हो गया। तो x लेस देन 8/3। तो इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, x वाइल x लेस देन 8/3। अब आप अगले पार्ट्स में देखें तो ये जो पार्ट है इसमें आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x वाली एक साइड पर बगैर x वाली दूसरी साइड पर, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ब्रैकेट कर देंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये 2 होल 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 लेस ग्रेटर देन माइनस 1/3 और 8x प्लस 7। तो यहाँ आप इसका ये ख़त्म करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस 2 8/3x, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10x और 2 4 ज़ा 8 और नीचे डिवाइड कर दिया 3 पर, ये 2 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 वैसे आ गया, माइनस 1/3 और 8x प्लस 7। अब आप देखें तो इनके नीचे 3 आ रहा है, तो 3 एलसीएम बनेगा और इस एलसीएम 3 के साथ आप सब को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ 8/3x प्लस 3 इंटू 10x माइनस 8/3 ग्रेटर दैन 3 इंटू माइनस 1/3 और ये 8x प्लस 7। यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया और यहाँ भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 8x प्लस 10x माइनस 8 ग्रेटर देन माइनस का 1 है, तो माइनस की वजह से अंदर वाले दोनों साइन आपने चेंज कर दिए। अब ये 8x और 10x ये हो गया 18x माइनस 8 ग्रेटर देन माइनस 8x माइनस 7। अब आपने ये 8x को इधर लेकर आ जाना है और ये माइनस 8 को उधर लेकर चला जाना है। 18x प्लस 8x ग्रेटर देन माइनस 7 प्लस 8, ये 26x ग्रेटर देन 1 हो गया x। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 26 प्लस का है, तो प्लस वाली रकम से जब डिवाइड करेंगे तो अब ये साइन चेंज नहीं होगा, ये अब ये साइन वैसे ही रहेगा, 26 से 26 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन 1/26। और ये आपका जो है जब प्लस वाली रकम से डिवाइड करेंगे उस वक्त साइन चेंज नहीं करना, ये दरमियान वाला सिंबल चेंज नहीं करना। सिंबल आपने उस वक्त चेंज करना है जब यहाँ पर माइनस वाली रकम से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें। तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा x और x, जबकि वाइल x ग्रेटर देन 1/26। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं में से ही आपके शॉर्ट सवाल आ जाया करते होते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में से भी एक सवाल चलो मैं करवा देता हूँ, तो इसका आपको पता चल जाएगा तरीक़ेकार का। ये आपके पास यहाँ पर डबल सिंबल आ गए हैं, तो ये जो डबल सिंबल वाले सवाल हैं उसको आप यानी इकट्ठा भी हल करके लेकर जा सकते हैं और अलग अलग हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये जो दरमियान वाली रकम 3x प्लस 8 है, इसको आपने एक दफ़ा इस सिंबल के साथ अलग लिखना है, इसी रकम को एक दफ़ा इस सिंबल के साथ अलग लिखना है, यानी -4 और लेस दैन 3x प्लस 5 ये इस सिंबल के साथ, और यही 3x प्लस 5 आपने फिर यूज़ करना है इधर वाले सिंबल के साथ। यानी इसके दो पार्ट्स बना दिए, ये 3x प्लस 5 दरमियान वाली रकम आपने इधर भी लेफ्ट साइड के साथ भी और दरमियान वाली रकम राइट साइड के साथ भी। तो ये 5 इधर लेकर आएंगे, -5 हो गया और इधर 3x बच गया, -9 इधर 3x है, तो ये x जो होगा -9 डिवाइड बाई 3, +3 से डिवाइड कर रहे हैं तो दरमियान में कोई चेंज नहीं आएगी, या -3 होगी। तो यहाँ पर 3x ये 5 इधर जाकर माइनस हो गया, 3x 3 हो गया, x
जो है वो लेस दैन 3/3, 3 से 3 कैंसिल होकर x लेस दैन 1 हो गया। तो अब जब इसका सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे तो इसमें x वाइल, तो यहाँ x को दरमियान में लिख लें, x के इस साइड पर -3 है, x के इस साइड पर +1 है, तो दोनों को इकट्ठा x एक बार लिखकर x के इस साइड का आंसर इधर आ गया, x के इस साइड का आंसर इधर आ गया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये जो इसके 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने सवालात हैं बाकी सब वो भी इसी मेथड से इस्तेमाल होते हैं। उनमें आपने दरमियान वाली रकम को जो है ना लेफ़्ट साइड वाली रकम के साथ भी लिखना है और दरमियान वाली रकम को राइट साइड वाली रकम के साथ भी लिखना है। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।